हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के न्यू सर्कुलर के बारे में, जिसमें उन्होंने 25 to 30% सिलेबस 12th फिजिक्स का रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें जो 30% 25 to 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, चैप्टर का जो टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक्स है, उसको चैप्टर वाइज क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक्स कवर कर रहे थे वहाँ पे, उस टॉपिक में से कुछ पार्ट्स क्या किया गया है, कम कर दिया गया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जेई मेंस और नीट के लिए कि कुछ टॉपिक कम हो गया है। ये सिर्फ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किसके लिए, बोर्ड के बारे में, बोर्ड 2020-21 के लिए। इतना क्लियर है। आज हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि सीबीएसई ने कौन कौन से पोर्शन डिलीट कर दिए हैं। तो अब देखते हैं अपन डिलीटेड पोर्शन 12 सीबीएसई फिजिक्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम में टॉपिक नहीं आने वाले, जिससे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड, इसमें टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 में देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें से जो पार्ट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का जो पार्ट है, टॉपिक है, वो पूरी तरीके से हट चुका है, जिसमें अपन फील्ड निकालते हैं इनसाइड और आउटसाइड पे। इतना क्लियर है। तो ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन का पार्ट है जो हट चुका है, एक एप्लीकेशन वहाँ से कम हो गया है। तो इतना क्लियर है। तो ये 3 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में, तो वो यहाँ से हट चुके हैं। इतना क्लियर है। आप इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जहाँ से कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, नो डिलीटेड पोर्शन, मतलब यहाँ से किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करके चलना है, पूरा पढ़ना है, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर का जो टॉपिक था, कलर कोड निकालने का, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये पूरा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे इस टॉपिक से। तो वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। सीबीएसई ने इसको डिलीट तो कर दिया है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अपने को बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए टॉपिक थोड़ा सा बेसिक अपने को जानना पड़ेगा, जो आप 10th में पढ़े हैं कि सीरीज़ में कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल में कैसे सॉल्व करना है। तो ये टॉपिक जो है 12th के सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसका मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपका पूरी तरीके से क्या हुआ है, सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जो आपको छोड़ के जाना है, पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एक डिवाइसेस वाला टॉपिक था, साइक्लोट्रॉन। कौन सा टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। साइक्लोट्रॉन में डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, डेरिवेशन के साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल का टॉपिक था, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे। तो ये पूरा पार्ट आपका, एक बड़ा पार्ट यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। ये डिवाइसेस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो ये पोर्शन डिलीट होने के कारण यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ये साइक्लोट्रॉन को पूरी तरीके से छोड़ के चलना है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये 1 to 4 चैप्टर का अपन देखें। अब चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें डिलीटेड टॉपिक है जो डिलीट हो चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं, अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। जैसे एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़े थे अपन, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, सेम वैसी मैग्नेटिक फील्ड की भी इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक डायपोल के कारण, एक्सियल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस पे। तो ये पोर्शन पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, आपको ये छोड़ के जाना है। इसका मतलब वो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते थे इस टॉपिक से, डेरिवेशन भी था, न्यूमेरिकल ही पूछा जाता था, जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, हट चुका है। तो आपको ये पोर्शन पूरी तरीके से क्या है, छोड़ के चलना है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस विथ एग्जाम्पल। तो डाई मैग्नेट, फेरोमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट्स। तो इसका जो टॉपिक था पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो ये आपको क्या करना है, छोड़ देना है पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ। ये आपको टच भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ्स और परमानेंट मैग्नेट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का था उसके कौन कौन से फैक्टर थे स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने के लिए, और पैरामैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। तो ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिए गए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो चैप्टर नंबर 6 है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नो डिलीटेड पोर्शन। मतलब चैप्टर नंबर 6 आपको पूरी तरीके से पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आगे है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में देखिए, चैप्टर नंबर 7 में है ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पावर फैक्टर वॉटलेस करंट का पूछा जाता था, तो ये पोर्शन भी आपका क्या है, हट चुका है, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ये बोल सकते हैं अपन, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है, उसको अपने को छोड़ के चलना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8 का डिलीटेड पोर्शन। इतना क्लियर है। चलिए अब चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें डिलीटेड पोर्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर का पार्ट, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये सब हट चुका है। मिरर फार्मूला, रिकैपिटुलेशन, मतलब फार्मूला एक बार देख लीजिएगा इसका, बाकी पूरी तरीके से पोर्शन हट चुका है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सनराइज सनसेट के समय रेडिश कलर, ये सब आप देख लीजिए, 10th में पढ़ा हुआ है। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है 10 पार्ट का। ये 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते थे। आगे देखिए रिजॉल्विंग पावर, ये भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले का छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया था एनसीईआरटी में 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला, वो क्या है, कैंसिल हो चुका है, हट चुका है। ठीक है। आगे पोलराइजेशन एक बड़ा पार्ट था आपके टॉपिक्स में, तो ये पोलराइजेशन का जो पूरा पार्ट है, जिसमें है प्लेन पोलराइज लाइट, ब्यूस्टर्स लॉ, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड, ये पूरा पोर्शन यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो आपको मतलब यहाँ पे देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स में आपको थोड़ा रिलीफ मिला है, ये बोल सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे पोर्शंस कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक में नो डिलीटेड पोर्शन, यहाँ पे कोई भी पोर्शन जो है डिलीट नहीं हुआ है। वेव ऑप्टिक्स को आपको पूरा पढ़ के चलना है। ठीक है। चलिए आगे चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। तो डुअल नेचर में 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। तो ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, इसका जो एक्सपेरिमेंट है पूरी तरीके से सिलेबस से हट चुका है। यहाँ पे कोई भी सिलेबस आपका कवर नहीं कर रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट था, इसका फार्मूला था इलेक्ट्रॉनों का वेव नेचर के बारे में, है ना। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो चुका है, हट चुका है। तो आपको एक छोटा सा रिलैक्स मिला वहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 12 टू चैप्टर नंबर 14 तक देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 है एटम्स, नो डिलीटेड पोर्शन। यहाँ पे कोई भी एटम से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई है, जिससे काफ़ी सारा पोर्शन हट चुका है। रेडियो एक्टिविटी हट चुकी है। अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हट चुकी है साथ में अल्फ़ा बीटा गामा की। रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो पढ़ते वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी हट चुका है। हाफ लाइफ एंड मिल लाइफ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में जो बेसिक पार्ट है वो भी हट चुका है। तो आपको ये पोर्शन छोड़ के जाना है। ठीक है। आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, मतलब इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो भी हट चुका है। तो ये डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई के द्वारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई में। आगे चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सैम्पल सर्किट्स की बात करते हैं। ये तो पहले ही लास्ट ईयर इसमें से कुछ टॉपिक हट गए थे, ट्रांजिस्टर का पार्ट पहले ही हट चुका है। ठीक है, वो हट चुका है। तो इस साल जो देख रहे हैं अपन डिलीटेड टॉपिक्स में, जनरल डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल डायोड का पार्ट हट चुका है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हट चुकी है, ग्राफ जो बनता है वो सब। ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं अपन, जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, ये भी टॉपिक क्या है, पूरी तरीके से हट चुका है, जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इतना क्लियर हुआ। तो इतने सारे पार्ट थे जो हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। अभी हमने देखा कैसे चैप्टर वाइज सीबीएसई ने टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। ठीक है। तो मैंने जो बात किया वो किसके लिए बात किया है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की बात की है मैंने 2020-21 के लिए। कोरोना को देखते हुए सिलेबस बनाया गया सीबीएसई के द्वारा। फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें कोई टॉपिक डिलीट किया गया है। तो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पुराना सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा पुराने सिलेबस को कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या क्या पोर्सन डिलीट किया गया वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।